हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो आज मैं बैठी हूँ सेटअप में। आप सोच रहे होंगे कि तूने आज ये हुडी को डाल रखी है। भाई मुझे बहुत ठंड लग रही है। और सेकंड थिंग ये है कि यार मैं अभी रिसेंटली 24 की हुई हूँ। मेरा बर्थडे भी रिसेंटली 5 दिन पहले निकला है। सो आई थॉट कि मेरा बर्थडे सर्दी में आता है, तो आज मैं कुछ वैसे कुछ बात करने वाली हूँ रिलेटेड टू माई 24 ईयर्स। सो आई थॉट कि आज मैं ऐसा लुक बनाती हूँ कि भाई मैं सर्दी वाली बंदी हूँ, मेरा बर्थडे सर्दी में आता है, तो देख लो मुझे। आई डोंट वैसे आई एम श्योर आपको दिख रही होगी। ये भी उसको हटा दूँ? नहीं, ठीक है यार, मैंने बड़ी मुश्किल सेटअप किया इसको, तो ये सही है ऐसे ही। मेरा मन कर रहा है ऐसे। सो गाइस, आपको पता है कि जैसे कि मैं रिसेंटली मेरी एज 24 की हो गई है। एंड ऑनेस्टली इस एज का फील थोड़ा अलग होता है। आप बोलोगे अलग कैसा होता है? आज रात बस कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ जो मुझे 24 ईयर्स ने सिखाई हैं। 24 साल कैसे नहीं हो गई हूँ मैं। मेरे को लगता है कि यार 18, 19, 20 ऐसे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ लगती है। वैसे लड़कियों को अपनी एज बतानी नहीं चाहिए, पर मेरा आज का ब्लॉग ही उसके बारे में, तो यार एज तो बतानी पड़ेगी ना। और मेरे को लगा कि ये ठीक है, कुछ नहीं होता उससे। ये सब पुराने ज़माने की मत है कि नहीं बतानी चाहिए। सो सबसे पहले 24 ने मुझे सिखाया कि करियर का प्रेशर रियल होता है। हर किसी को लगता है तुम्हें फास्ट ग्रो करना है, परफेक्ट बनना चाहिए, सब कुछ सॉर्टेड होना चाहिए, पर यार हमेशा ऐसा नहीं होता। लेकिन पता है मैंने क्या सोचा? लेकिन मैं सीख रही हूँ कि टाइम लेना भी ओके है, सब कुछ एक साथ फिगर आउट नहीं होता और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप टाइम ले भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमेशा हम लोग, जैसे मैं बताती हूँ, ऐसे मान लो मैं क्लास में देना शुरू से मैं सोचा कि आई विल बी मैकेनिकल इंजीनियर, पानी वाली गाड़ी बनाऊंगी मैं, ऐसा कुछ दिमाग था मेरा। बट जैसा मैंने सोचा था कि मैं 5 साल बाद ऐसी होंगी, आज मैं वहाँ नहीं हूँ। तो कभी कभी दिमाग में ख़राब होता है कि यार बहुत प्रेशर वाइज लगता है कि 20s में मैं वहाँ नहीं हूँ, बट स्टिल कहीं ना कहीं तो हुई ना, तो मैं भी मेरे लिए ज़रा अच्छा है। पॉइंट नंबर 2, लेसन 2 मैंने सीखा है, हेल्थ कम्स फर्स्ट। जब मैं छोटी थी ना, अपनी हेल्थ को इतना सीरियसली नहीं लेती थी, कि मम्मी पापा होते थे ध्यान रखते थे कब खाना है, कब पीना है, कब सोना है, कब क्या करना है। इवन आज भी मैं घर जाती हूँ ना, पापा मुझे बोलते हैं 12 के बाद, बेटा सो जा, कब सोएगी, इट्स बहुत लेट हो गया, इट्स टू लेट, सो जा, आज रात में सोएगी, वो टाइम होता है तुम्हारा। लेकिन 24 ईयर्स की एज ने सिखाया कि माइग्रेन, स्ट्रेस, स्लीप सबका इम्पोर्टेंस होता है लाइफ में। एंड सब कुछ अपनी अपनी जगह पर इम्पोर्टेंट होते हैं। तुम्हारी बॉडी तुमसे बात करना चाहती है, बस हमें सुनना पड़ता है। बात करती है, हमें बताती है, लाइक अगर सर दर्द हो रहा है, प्रेशराइज हो तुम, या माइग्रेन बढ़ रहा है, फिर तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तुम्हारी बॉडी हमें इंजरी होती है, मान लो हमारी कमर दुख रही है, हाथ पैर दुख रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं, क्रैम्स हो रहे हैं, पीरियड्स आने वाले हैं, तो सबको जब खुद मैनेज करना पड़ता है। पहले मम्मी होती थी। लेसन नंबर 3 मैंने सीखा है, फ्रेंडशिप चेंज। 24 की एज में मैंने रियलाइज़ किया कि हर फ्रेंडशिप लाइफ टाइम नहीं होती है। कुछ लोग बिछड़ जाते हैं, कुछ लोग दूर हो जाते हैं, और ये नॉर्मल है। पीपल चेंज, प्रायोरिटी चेंज, पर जो लोग सही होते हैं वो खुद ही साथ बने रहते हैं। आप लोग एक कुछ सोच रहे हो कि मैं धीरे कैसे बोल रही हूँ, बिकॉज मुझे रोकने नहीं जा रहा बोलने से, तेज़ बोलने को मना किया है। सो आई एम प्रैक्टिसिंग दैट कि मैं धीरे बोलूँ। सुबह मैं बोल रही थी फ्रेंडशिप वाली, तो मैं ये बोलना चाह रही हूँ, जब मैं जेईई की तैयारी कर रही थी कोटा में, तो ना बहुत सारे दोस्त थे 8, 9, 10 से, जो ना हम लोग कभी नहीं मिले, कोई बात नहीं, कुछ सही बात होती है, बट कुछ सिर्फ उस टाइम पे इसलिए आए थे, जो लोग चले गए। कुछ ऐसे थे जो हमने साथ में पढ़ाई की, सीखा वीखा था, बट फिर भी हम लोगों ने कुछ कुछ टाइम ही बॉन्डिंग का था, बाद सब कुछ खत्म हो गया था। अभी कुछ दोस्त कलीग जैसे मिल रहे हैं, तो हर बंदा अपनी लाइफ में कुछ चीज़ लेके आता है, या अगर टूट रही है तो देयर माइट बी सम रीज़न। लेसन नंबर 4, कॉन्फिडेंस इज बिल्ट। आप लोग सोचोगे कैसे, मैं बताती हूँ। मैंने ये भी रियलाइज़ किया है कि कॉन्फिडेंस कोई एक दिन में नहीं आता, वो डेली बनता है। स्मॉल विन्स हैं, सेल्फ केयर्स हैं, और खुद को शो अप करने से, इवन ऑन द डेज जब दिल नहीं करता। मैं बताती हूँ कैसे। मैं डेली ब्लॉगिंग का चैलेंज लिया। कभी कभी मेरा मन होता है कि यार आई डोंट वांट टू शो माई सेल्फ, आज मेरा ब्लॉगिंग का बिल्कुल मन नहीं है, लेट्स डू समथिंग एल्स, बात छोड़ देते हैं। बट यार दिमाग में आती थी कि यार दफा नहीं, तुझे चैलेंज कंप्लीट करना है, यू कैन डू इट, इट्स नॉट अ बिग डील, तूने शुरू किया है तो एंड भी कर ली। एंड करने वाली वाली यार 20-22 दिन बाकी हैं बस। सो कॉन्फिडेंस ना धीरे धीरे बिल्ड होता है। कंसिस्टेंसी मैंने मेंटेन की है अपने ब्लॉग से। शायद मेरे सब्सक्राइबर्स या व्यूज़ या पैसे नहीं मिले, बट आई गॉट लॉट्स ऑफ थिंग्स। मैंने बहुत सारे लेसन सीखे हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। लेसन नंबर 5 एंड माई मोस्ट फेवरेट, इट्स माई जर्नी। 24 ने मुझे ये बताया, ये भी सिखाया कि ज़िंदगी कोई रेस नहीं है, हर किसी का टाइमिंग अलग अलग होता है, हर किसी का पाथ अलग होता है। मैं अब सीख रही हूँ, कंपटीशन से सिर्फ पेन मिलता है, और मैं एग्जैक्टली
वही हूँ जहाँ मुझे इस वक्त होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मैं हमेशा एक चीज़ सोचती थी कि जब भी तुम्हें लाइफ में आगे बढ़ना है तो तुम हमेशा अपने से ऊपर वाले लोगों को देखो कि यार ही इज़ डूइंग ग्रेट, शी इज़ डूइंग ग्रेट, इसने लाइफ में इतना कुछ उखाड़ लिया, या फिर फैमिली का सब कुछ, उसे देखो। लेकिन अगर तुम्हें खुश होना है ना तो हमेशा अपने से नीचे वाले को देखो, तुम कभी कंपेयर नहीं करोगे। और एक और चीज़, 24 थोड़ा स्कैरी लगता है पर उतना ही ब्यूटीफुल भी है। मैं ग्रो हो रही हूँ और अपने आप पर प्राउड फील कर रही हूँ, बिकॉज आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ वॉट आई डिड इन माई पास्ट फ्यू 4 to 5 years। मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हुई थी, जे फेलियर्स एंड लॉट्स ऑफ फेलियर्स एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट ठीक है, मतलब मेरे को लगता है कि ठीक है, चाहूँ सब सही है और आगे भी सही होगा। एक और चीज़, गुड नाइट एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। अगर आप भी चाहते हैं अपनी ऐसी जर्नी शेयर करना सो प्लीज़ मुझे कमेंट करो। एंड आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा और मेरा आपको आज मेरा एक वर्ड समझ आया होगा, बिकॉज आज मैंने आराम से बोला। सो गाइज थैंक यू सो मच। आई एम एंडिंग दिस ब्लॉग फॉर टुडे। बाय बाय, लव यू। मिलते हैं आपसे कल के ब्लॉग में।